साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2 से 8 जनवरी 2022। किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? हमारे विकल्प हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंग्लैंड। सही आंसर है हमारा पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 12,780 रन बनाए हैं। पिछले कुछ सालों से केवल T20 क्रिकेट ही खेल रहे थे। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है इस करंट अफेयर सीरीज का। राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? हमारे विकल्प हैं सोमालिया, इथियोपिया, मिस्र और सूडान। तो हमारा सही आंसर है सूडान। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्तापलट के बाद पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध और व्यापक लोकतंत्र समर्थक विरोध के बीच 2 जनवरी 2022 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। इस प्रकार यह प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं। केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? हमारे विकल्प हैं राहुल सचदेवा, प्रकाश मल्होत्रा, प्रमोद अग्निहोत्री और विनय कुमार त्रिपाठी। तो सही आंसर है हमारा विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी ने रुड़की से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया और 1983 के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स IRSE के बैच से रेलवे में आए। उनकी पहली तैनाती उत्तर रेलवे में सहायक विद्युत अभियंता के रूप में हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन बन गई है? पेपरलेस। दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट। तो हमारा सही उत्तर है केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट देश की पहली कागज रहित अदालत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी सन 2022 को इसका उद्घाटन किया। ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? हमारे विकल्प हैं स्मृति मानधाता, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, दीप्ति शर्मा। और सही आंसर है हमारा स्मृति मानधाता। बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मानधाता ने साल 2021 के दौरान 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 38.86 की औसत से 855 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल रहे हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है इस करंट अफेयर सीरीज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है? तो खोलो गुच्छू जल विद्युत परियोजना, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, एटालिन जल विद्युत परियोजना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सही आंसर है हमारा सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया, जो 111 मेगावाट की परियोजना है और 40 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी 2022 में किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो कानपुर, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर। सही आंसर है हमारा मेरठ। आइए देखते हैं, यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में सलावा और कैली गांवों में स्थापित किया जा रहा है। इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान लगाया गया है और यह मेजर ध्यानचंद की याद में किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है? ध्यान रखिएगा, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट विकल्प है हमारा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो सही आंसर है हमारा भारत। दुबई में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 9 विकेट पर 106 रन बनाए थे और इस प्रकार हाल ही में
2019 जो है हमारा एशिया कप क्रिकेट का खिताब जो है वो भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है? हमारे विकल्प हैं उर्वशी साहनी, दिव्या गुप्ता, सिंधुताई सपकाल और स्वाति बेडरेकर। तो सही आंसर है हमारा सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई सपकाल ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में लगा दिया। सिंधुताई 14,000 से ज़्यादा बच्चों की माँ और 1,000 से अधिक की दादी थीं और इन्होंने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की सेवा में गुजारा और उनके रहन सहन और पढ़ाई पर ध्यान दिया। अगला विकल्प है हमारा, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को निम्न में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? मार्च 2023, जुलाई 2024, दिसंबर 2023 और सितंबर 2022। तो सही आंसर है हमारा सितंबर 2022। केंद्र सरकार ने कम से कम सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रहण को स्थगित कर दिया है। यह निर्णय कोविड के कारण लिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय। तो हमारा सही आंसर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नया अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? विकल्प है हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल बिपिन रावत, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। तो सही आंसर है हमारा जनरल बिपिन रावत। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई थी और उत्तर प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच 30 अप्रैल 2015 को हुए एक समझौते के आधार पर इस स्कूल की स्थापना की गई थी, जिसका नाम परिवर्तित किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? विकल्प है हमारे पटना, रांची, हैदराबाद और दिल्ली और सही आंसर है हमारा हैदराबाद। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 प्रकार की चट्टानें हैं, जिनकी उम्र 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक शामिल किया गया है और यह पहला ओपन रॉक संग्रहालय है। आइए देखते हैं हमारा अगला विकल्प। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? 10, 4, 5 और 3। हमारा सही आंसर है 5। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद UNSC में 5 नए अस्थायी सदस्यों अल्बानिया, ब्राज़ील, ग्रेबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात का चयन किया गया है। अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल होने वाला देश है। हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? हमारे विकल्प हैं उत्तर कोरिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और सही आंसर है हमारा उत्तर कोरिया। हाइपरसोनिक मिसाइल आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर लक्ष्य की ओर उड़ते हैं और ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक या लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने गति से लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगामी करंट अफेयर पाने के लिए। धन्यवाद।